मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। एनरोल नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। ज्यों ज्यों आपके दिन बढ़ते जा रहे हैं और एग्जाम जैसे जैसे पास होता हुआ चल रहा है, आपको पूरी ऊर्जा के साथ और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारी टीम आपके लिए बिल्कुल बराबर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही है, बराबर सारे सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। आप लोगों ने कल भी देखा होगा, एकदम बेहतर तरीके से सारी क्लासेस एकदम पूरी अलग अलग सेपरेट आप लोगों को प्रोवाइड हुई हैं। तो बस इसी शिद्दत से आप लोगों को भी कुछ अलग से मेहनत करने की आवश्यकता है, एक बेहतर तरीके से डेडिकेशन की आवश्यकता है। टीम उत्कर्ष का प्रेम स्नेह हमेशा आप लोगों के साथ तत्पर रहता है। बस आपको दुगनी गति से मेहनत करने की आवश्यकता है, एक भी क्लास मिस करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहें शिद्दत के साथ, तभी आपकी हैप्पी दिवाली होगी। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और शिद्दत के साथ आप लोग अगली दिवाली से पहले सिलेक्शन लेकर के आप बैठेंगे। कुछ अच्छे ही प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपकी तैयारी में कहीं कमी रह गई है या आपका कोई भी साथीगण ऐसा है कि जो तैयारी करना चाहता है, तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन कैंपस पर ऑफलाइन बैच हमारा 25 नवंबर से एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई कॉम्बो के बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं। साथ में ही हमारे यहाँ योद्धा बैच के बारे में बात करूँ, इंडियन आर्मी के लिए भी अलग से बेहतर तरीके से सेपरेट बैच, जिसमें हम टेक्निकल, एनए, कोस्ट गार्ड और जीडी की तैयारी बेहतर तरीके से कराने वाले। अपने किसी भी साथीगण आपके कोई हैं दिवाली पर आपको मिलें तो सही तरीके से उससे तोहफा दें कि भाई बेहतर तरीके से आप तैयारी करें, अगली दिवाली हैप्पी दिवाली हमारी साथ में बननी चाहिए। साथ में ही दिवाली के सभी ऑनलाइन, दिवाली पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रहा है ट्रिपल धमाका, जहां ट्रिपल धमाका में आप लोगों को 3 माह की अतिरिक्त वैलिडिटी, 90% अप टू 90% की छूट और साथ में ही आप लोगों को रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री मिलने वाला है। यही एलएफसी के माध्यम से आप घर बैठे अपनी बेहतर तरीके से तैयारियां भी कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हमारे यहाँ एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई बोथ का अवेलेबल है। इसी प्रकार से योद्धा बैच के माध्यम से आर्मी टेक्निकल, आर्मी एनए, आर्मी जीडी और आर्मी क्लर्क की तैयारी भी आप कर सकते हैं। और एनडीए का अगर आपका सपना है तो बेहतर तरीके से आप एनडीए टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच के माध्यम से अपनी तैयारी पर धार दे सकते हैं। स्काई फाइटर्स बैच एमसीक्यू के माध्यम से अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है उस पर बेहतर तरीके से आप अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो इस ट्रिपल धमाका ऑफर जो है उसका आप लोग बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल और केवल दोस्तों 24 तारीख से ये प्रारंभ हुआ है और 3 नवंबर तक ये आपके लिए वैलिड रहने वाला है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, साथ में अपने सभी साथियों को, अपने मित्रों को, अपने शुभ चिंतकों को आप सूचित करें कि भाई साहब ये धमाका आपके हाथ से चूकना नहीं चाहिए, ये सफलता वाला आपका पल होना चाहिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और अपने सभी साथीगणों को भी सफल होने का प्रयास बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एकदम खास बेहतरीन टॉपिक, आपका पसंदीदा मैट्रिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पर हम चर्चा जारी करेंगे। मैट्रिक्स के बारे में हम एक एक बातें यहाँ से, कोई एक क्वेश्चंस हम यहाँ से करने वाले हैं और साथ में ही हर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप यहाँ रखेंगे एकदम बेहतर तरीके से। कब तक हालात ठीक होने का इंतजार करोगे? हालात ठीक नहीं होते, करने पड़ते हैं, दिल कुछ जिद्दी सा रखना पड़ता है, तब जाकर मेरे दोस्तों मिलती है सफलता, तब जाकर मिलती है सफलता। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये मुझे बताना है आप लोगों को कि ये वर्ग आयु जो दे रखी है, आयु ए जो है वो कैसी आयु होगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से कौन सी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये होने वाली है, इस बात का आपको पता यहाँ से लगाना है। आप देख रहे हैं, अगर ए मैट्रिक्स को आप बनाना चाहते हैं, ए वर्गाकार आयु है, कोई 2x2 की ही ले लेते हैं यहाँ से। i इज इक्वल टू जे होता है तो 1 रखिएगा और 0 नहीं होता तो वहाँ पर 0 रख दीजिएगा।
इसे तो एक विकर्ण आव्यूह कहते हैं क्या, अदिश आव्यूह, इसे इकाई आव्यूह के नाम से हम जानते हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है ये? यूनिट मैट्रिक्स के नाम से हम इसको यहाँ से जानते हैं। आव्यूह ए का क्रम 3/5 है भाई, 3/5 आव्यूह ए की कोटि है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 3/5। आर इज अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। आर एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स है। एंड देन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आर, मैट्रिक्स आर का ऑर्डर क्या होगा? रो मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसमें रो 1 होंगी, कॉलम कितने होंगे अपने पास? 5। 1/5 इज करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, यहाँ से हमने कॉलम लिए यहाँ से मैक्सिमम, तो 1/5 इज करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा। चलेगा, इनवर्स निकालना है भाई साहब। इतकू बितकू कंसेप्ट क्या होता है, दिमाग लगाएं और आंसर का जवाब यहाँ से देने का प्रयास करें। पूरी शिद्दत के साथ हर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। क्या जवाब मिलने वाला है बताइएगा। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, यहां से इसका हमें इनवर्स देखना है कि इसका इनवर्स क्या होने वाला है। यहां से इसका इनवर्स क्या निकलेगा? मोड ऑफ ए आपको यहां से देखना है, 4 माइनस का 6 माइनस का 2, 4 माइनस का 6 माइनस का 2। अगर आपको यहां से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से मेन डायगोनल्स को तो इतकू बितकू यानी कि इधर और उधर कर दिया। इन दोनों के साइन चेंज, -2 -3। अगर आपने यहां से माइनस के 2 से डिवाइड लगाया है, 1/2, माइनस का हो जाएगा 4, प्लस का 2, प्लस का हो जाएगा 3, माइनस का 1। तो देखिएगा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। माइनस के 2 दे रखा है यहाँ, माइनस के 1/2, अच्छा माइनस के 1/2 यहाँ से, -4, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ से डी होगा, -4 -1 2, और ये अपने पास कितना मिलेगा यहाँ से 3। इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज, -1/2 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आपको कराना है और क्वेश्चंस बेहतर तरीके से आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिएगा, बेहतर तरीके से जवाब देंगे। a² इज इक्वल टू में KA2I है, तो k की वैल्यू क्या होने वाली है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? जरा सोचें, दिमाग लगाएं, क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। कैसे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात यहां से रहेगी। चलिएगा, फटाफट फटाफट एक बार जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, एक मिनट का समय तो अब ज्यादा रहेगा क्योंकि 1 मिनट पहले से आपको मिल चुका है टाइम। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। a² निकालें, k को a से मल्टीप्लिकेशन कराएं, माइनस के 2i करें, तो यहां पर वैल्यू आपको देखनी है, k की वैल्यू आपको यहां से क्या मिलने वाली है। a² a इंटू a होता है। मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरा नहीं करें क्वेश्चन को। अगर आप, एक तरीका है कि a² निकाल रहे हैं, 3 - 2 है, 4 - 2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कराने बैठे, ऐसा इतना सब कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट पहला एलिमेंट ही निकालने का प्रयास करें। अगर यहां से इसका पहला एलिमेंट देख रहे हैं तो कितना होगा? देखो 9 - 8 यानी कि 1 होगा, इक्वल टू k का a के साथ मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो पहला एलिमेंट 3k होगा, माइनस का 2 होगा। इसको इधर लेकर के आते हैं, 3 इक्वल टू में 3k, और k की वैल्यू यहां से 1 आपको मिल जाएगी। k की वैल्यू आपको 1 होगी। केवल एक एलिमेंट से, कहने का मतलब है a11 निकाला, a² का a11 कितना होगा? 1 होगा। इसका k इंटू a का 11 कितना होगा? 3k होगा। 2i का a11 कितना होगा? यहां से 2 होगा, 1 इंटू 2। तो यहां से 1 इज इक्वल टू 3k - 2, इधर आ गया 3, k की वैल्यू आपके पास यहां से 1 आपको मिल जाएगी। k की वैल्यू आपको यहां से 1 प्राप्त होगी, 1 यहां से मिलने वाली है। चलिएगा, 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2a प्लस का b है, a माइनस b इज इक्वल टू टिंगडिंग है। फटाफट देखते हुए चलिएगा। मैं उन सभी टॉपिक्स को ले रहा हूं जिन टॉपिक्स पर हमने अभी लास्ट में चर्चा नहीं की है।
यानी कि ओवरऑल सिलेबस पूरा आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, पूरा एक बार घूम जाएगा। जो जो टॉपिक रह गए थे ना अभी, उन टॉपिक्स पर लास्ट क्लास में नहीं लिया, उन सब पर चर्चा आपसे कर रहा हूं। एकदम पूरा दूरगामी काम चल रहा है। बहुत शिद्दत के साथ क्वेश्चंस को जवाब आप लोगों को देने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं यहां से इसे इक्वेशन 1 बोलूं, इक्वेशन 2 इसको मैं बोलूं, 1 और 2 को अगर मैं यहां से ऐड करा दूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों को ऐड करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहां से 3a हो जाएगा, b से b कट जाएगा, और यहां से आप देख रहे हैं 6 + 0 यानी कि 6, 4 + 2 यानी कि 6, 6 और 6 12, -11 और 2 -9। अगर एक ही वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं तो 2 2 4 -3, 2 2 4 -3, ऑप्शन ए जो होगा वो परफेक्ट जवाब होगा। अगर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए का मान यहां रख दीजिएगा, बी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। दो इक्वेशन है, 2a + b = टिंगडिंग और a - b = टिंगडिंग। दो इक्वेशन से आपको कैसे, मान लीजिएगा आपकी 10th क्लास की जैसे दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। विलोपन विधि आपने सुना होगा, कैंसिलेशन मेथड। तो दोनों को हमने जैसे ही ऐड किया यहां से, तो ऐड किया तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3a हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, और दोनों को ऐड किया, 6 + 0 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12, माइनस के 3, 3 से डिवाइड किया हमने, 2 2 और यहां से 4 -3। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलने वाला है। ए, यहां एक छोटा सा लॉजिक है इसमें, ए तथा बी दोनों सेकंड ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स हैं तो अपने पास क्या होगा। अगर ए और बी दोनों सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं यहां से, तो a - b का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a²। चलो एक काम करते हैं, a - b × a × a करेंगे a² मिलेगा, और b × b करेंगे यहां से, b × b करेंगे प्लस का b² मिलेगा, और यहां से माइनस का होगा ab और माइनस का होगा ba। ab और ba दोनों सेम नहीं है, ab इज नॉट इक्वल टू ba। जब ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं हो सकता, ab माइनस का ba, और ऑप्शन यहां से अपने पास बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलने वाला है। चलिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे। 1 मिनट का समय काफी सफिशिएंट समय है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखने के लिए। फटाफट जवाब देंगे। यस बॉस। चलेगा, तो यहां से आपने मल्टीप्लिकेशन कराया, क्या हो गया, x + 2y, x प्लस का 2y = 3, और यहां से हो गया 3y प्लस का 2x = 5। एक तरीका यह है कि सीधा ऑप्शन से वैल्यू रखकर देख लें कौन सा सेटिस्फाई करा रहा है। यहाँ 2 और 4 7 ये नहीं हो सकता, 3 और 6 9 ये नहीं हो सकता, 2 और 1 3 ठीक है, 2 और 1 3 ठीक है, और ऑप्शन यहाँ से सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी जो देख रहे हैं वो एकदम परफेक्ट जवाब यहां से देखने को मिलने वाला है, कोई भी समस्या यहां से नहीं आनी चाहिए। ए और बी जब दो समान कोटि की सममित आव्यूह हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, अगर आपको माइनस का चिन्ह बीच में है तो वो हमेशा विषम सममित आव्यूह ही होगी। और ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है यहां से आप जानते हैं 0 होती है। 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है, सहखंड निकालना है। भाई गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों यारों, क्योंकि सहखंड निकालना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। 2 का कोफैक्टर आपको निकालना है, तो -1 की पावर ऑफ कौन सी पोजीशन है यहां से, फर्स्ट प्लस का 2। मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, 1 0 3 1 यही है। -1 इंटू में है 3 - 0, 1 माइनस का है अपने पास 0 और अपने पास वैल्यू मिली है माइनस का 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। आपके पास आंसर क्या होगा यहां से, डी इज करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिलने वाला है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई है, तो यहां निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट अपने पास परफेक्ट होने वाला है, एकदम सही होने वाला है। क्वेश्चंस को देखिएगा, आपके पास ए दे रखा है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। क्या ए स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, क्या ए स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं भाई, ए स्क्वायर क्या होता है अपने पास, ए इंटू में ए है, मैट्रिक्स ए क्या है अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा इंटू में है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। जो ही आप यहां से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, यहां से आप करेंगे अल्फा बीटा और माइनस का है अल्फा बीटा, यानी कि 0 ही हो जाएगा ये तो। और यहां से है गामा अल्फा, माइनस का है गामा अल्फा, और यहां से है गामा बीटा, प्लस का है अल्फा स्क्वायर। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। आपके पास हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, और ये किसके इक्वल है 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स के ये इक्वल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू में है 1 माइनस का आप यहां से देखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा, एकदम सटीक जवाब आपको मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी बच्चा को यहाँ तक समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आ रही होगी। एक बार चेहरे पर मुस्कान अगर है तो एक बार बेहतर तरीके से आपको देनी है, और वैसे भी हंसता खिलता हुआ चेहरा ही आपका रहना चाहिए। खिलता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, ये सच है। जरा मुस्कुराया करो, समस्याएं कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, चिंताएं कम हो जाती हैं। बस ये चेहरे पर मुस्कान जो है ना वो बराबर रहनी चाहिए। कहते हैं ना बाबू मौसा, एकदम चेहरे पर मुस्कान। पेपर कैसा भी पेपर आपके सामने आया, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने, एक बार चेहरे पर मुस्कान के साथ अगर आप हंस गए ना तो समझिएगा कि क्वेश्चन आपसे डरने लग जाएगा। कैसी भी बड़ी चिंता हो, या आज की नहीं जीवन की बात कर रहा हूं मैं, अंतिम क्षण तक की बात कर रहा हूं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आपके सामने आए हो और एक बार हल्का सा मुस्कान कर दोगे ना, सामने वालों की भी सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चेहरे पर मुस्कान प्यारी सी अपने को रखनी है और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, काफी बार आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही उम्दा चर्चित प्रश्न है, करने का प्रयास आप लोगों को करना है। i प्लस ए का होल क्यूब है अपने पास, माइनस का 7a है, ये किसके बराबर यहां से होगा, ये किसके इक्वल टू में यहां से होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखें, करने का प्रयास करें।
आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। आपको दिख रहा है यहां से क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई। क्या होगा यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। अगर आप यहां से देखेंगे इसको तो आई क्यूब यानी कि a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का है 7a। आई क्यूब हो गया आई, ए स्क्वायर इंटू में a प्लस का 3a स्क्वायर को फिर से 3a ही लिखते हैं क्योंकि a स्क्वायर की जगह पर a लिखना है, माइनस का 7a। ये हो गया अपने पर a स्क्वायर इंटू में a, तो a स्क्वायर को यहां से फिर a ही लिखेंगे और ये हो जाएगा 7a माइनस 7a। तो आपके पास i बचेगा ओनली और ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, बताइएगा यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a कौन सी आव्यूह होगी? आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। कौन सी मैट्रिक्स यहां से होने वाली है? ये यूनिट मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां से होगी? लगाएं दिमाग फटाफट। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपन इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ए आई जे इज इक्वल टू में यह है, तो ए जो होगा वो कौन सी मैट्रिक्स का टाइप है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स यहां से देखने को मिल रही है? अगर मैं यहां तब तक 2x2 की एक मैट्रिक्स का यहां से बताऊं आपको कि ये A11 है, ये A12 है, ये 21 है और ये 22 है। ए आपको देखना है आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर यानी कि 0, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर 3 0। कौन सी मैट्रिक्स होगी? इकाई होगी क्या, शून्य होगी क्या, सममित होगी क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। इसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ए आई जे इज इक्वल टू में आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। बेहतर तरीके से एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा और मैं फील कर पा रहा हूं हर एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान होगी। एक बार बांके बिहारी लाल का जयकार लग जाना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे दोस्तों, बेहतर तरीके से आप बस मेहनत करते हुए चलिएगा, सफलता सुनिश्चित है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता होगा 6 नवंबर को एक विशेष दिन है हमारे बीच में। कमेंट बॉक्स में एक बार दंगा दीजिएगा कि 6 नवंबर को क्या है। 6 नवंबर को मैथ्स की मैराथन होगी और उस मैराथन में क्वेश्चंस वहीं से ही एग्जाम में आपको मिलेंगे। अपनी मैराथन हमेशा फेमस है। पता है, एक पहले 5 अक्टूबर को भी लेकर के आया, पर लेकिन एग्जाम एक्सटेंड हो गया तो फिर एक और उसका प्रहार बनता है और अगला प्रहार 6 नवंबर को आपके बीच में मैं लेकर के आऊंगा। एकदम सटीक क्वेश्चनों पर, तीरदार क्वेश्चनों पर चर्चा होगी। आप सभी लोग अलर्ट होकर के वहां बैठेंगे, उन सारी बातों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके पास है। एडजवेंट ऑफ ए है आपके पास और उसका मोड हमें लेना है यहां से, तो क्या अपने पास मोड मिलने वाला है? एडजवेंट ऑफ ए आपके सामने है यहां से, तो इसका मोड अपने पास क्या मिलने वाला है? यस बॉस। चलिएगा, टाइमर महोदय लगा देता हूं आपके बीच में।
चलिएगा, अगर यहां से मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है, एक तरीका मैं आपसे सबसे पहले चाहूंगा कि आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालें। एग्जाम में नहीं निकालना है, अगर आपसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पूछे तो आपसे आना चाहिए बीच में लो और इसको ऐसा घुमा दो। इसकी ट्रिक है 1 2। इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है, फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चन को तो सीधा आप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी पता होगा। 1 2 0 1 यूं घुमाना है इसको, 1 2 0 1। यहां से क्या होगा 0 1 2 0 0 1 2 0। यहां से क्या होगा 2 0 1 2। फिर क्या होगा अपने पास यहां से वही सेम 1 2 1 2 0 1। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए देखना चाहते हैं यहां से, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ए यानी कि 1, 4 माइनस का 0 यानी कि 4, माइनस का 2 माइनस का 2 1 4 4 माइनस 2 1। एडजॉइंट ऑफ ए का मोड अब आपको यहां से आप निकाल सकते हैं, और आप निकालना चाहेंगे यहां से 1 इंटू में, ये हो जाएगा 1 प्लस का 8 माइनस का 2, मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 रह जाएगा, प्लस का 4 इंटू में मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। आप देख रहे हैं यहां से हो गया 8 और ये हो गया अपना 36 दूनी 72। अच्छा, कहां गड़बड़ हुआ है भाई? देखो सबसे पहला 1 2 0 1, ठीक है, 1 2 0 1 1 2 0 1, ठीक है, 0 1 2 0 0 1 2 0। फिर आगे देखो 2 0 1 2 2 0 1 2 1 2 0 1 एज इट इज है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये 1 हो गया, 4 माइनस 0 4 ही हो गया, ये अपने पास माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 4 माइनस 0 4 हो गया, 4 माइनस 0 फिर से 4 हो गया, यहां से माइनस का 2 हो गया और यहां पर प्लस का 1 हो गया। इसका मोड लेना है 4, माइनस माइनस हो गया, प्लस का 8 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो 1, यहां गड़बड़ हुआ है क्या? 4 और 8 और 1 9 हो जाएगा, यहां से 9 हो जाएगा तो ये 81 आपको मिल जाएगा, 81 ऑप्शन में है। फिर क्या कह रहा हूं मैं, इतना सब कुछ नहीं करना था आपको, इतना सब कुछ नहीं करना था, आपको यहां से मोड ऑफ ए निकालना था। जैसे ही आप मोड ऑफ ए निकालोगे यहां से 1 इंटू में मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो तो आपके पास 1 मिलेगा, माइनस के 2 इंटू में मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, माइनस का आपके पास मिलेगा यहां से 4, और यहां से आप देख रहे हैं मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़िए 0 इंटू में हो गया 8 और 1 9 हो गया। मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी होती है आपके पास मोड ऑफ ए की होल पावर ऑफ n माइनस 1। मोड ए कितना है और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 9 का स्क्वायर यानी कि 81 जवाब आपको मिलेगा। एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को करने का और एक तरीका यह है, जो भी बेहतर लगे वो ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस इजी होता है। मोड ऑफ ए निकाल सकते हैं, मोड ऑफ ए की होल पावर ऑफ n माइनस 1, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ ए की मोड ले लीजिएगा चाहे ए का मोड लीजिएगा सेम ही रहेगा, 2 माइनस 1 होता है वहां, अगर सेकंड ऑर्डर की है अपने पास मैट्रिक्स तो ठीक है। ए इंटू में ए डैश किसके बराबर होगा? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगर ए दे रखा है अपने पास के बी है, दोनों तरफ मोड ले रहे हैं, ये होगा के की पावर ऑफ n इंटू में मोड ऑफ बी। n क्या है? b की प्रॉपर्टी, यहां पर b की क्या है? ऑर्डर है, ठीक है, तो k की पावर ऑफ n इंटू में मोड ऑफ b। ओके, चलो कर लीजिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? चलो फटाफट क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा यहां से क्या होगा ये देखना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, अल्फा 0 1 1। ए स्क्वायर आप जैसे ही यहां से देखेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस का है 1, फिर आप करेंगे यहां से 0, ये अपने पास 0 हो गया, और यहां से मल्टीप्लिकेशन कराया अल्फा प्लस का 1, अल्फा प्लस का 1, और ये हो गया अपने पास 1। इक्वल टू में क्या है अपने पास बी, बी की वैल्यू क्या है 1 0 2 1। तो आपने यहां से देखा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू हो गई 0 यहां से, और यहां से हो गई अल्फा की वैल्यू कितनी अपने पास, अब देख रहे हैं 1। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इसको संतुष्ट नहीं कर रही तो ये इसको विरोध कर रही है, दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध कर रही हैं यहाँ वैल्यू। वो कहती है कि नहीं आपका मान ये नहीं होगा, वो कहती है नहीं आपका मान ये नहीं होगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम यूं ही लड़ लो झगड़ लो, वैल्यू तुम में से कोई भी यहां से नहीं होने वाली है। ठीक है, तीनों रेखाएं संगामी हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी। ये लाइन वहां भी हो सकता है क्वेश्चन लाइन में भी, और यहां भी है। कॉन्करेंट लाइन है तो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा और इसमें वैल्यू यहां से पुट कर दीजिएगा, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू में है 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू में है 5, दोनों को ऐड किया 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू हो गई यहां से 3, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 2। तो कॉन्करेंट लाइन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू में है k। अब यहां से देखेंगे 6 माइनस का हो जाएगा 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू में है k, और k की वैल्यू क्या मिलेगी अपने पास 0 मिलेगी। कॉन्करेंट लाइन का मतलब यही है कि वो तीनों लाइन जो है एक दूसरे को वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगी, वो बिंदु उन पर स्थित होगा। तो इन दोनों से वैल्यू निकाली उसमें रख दिया। कॉन्करेंट का ध्यान रखना, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है भाई कॉन्करेंट लाइन का। ठीक है, ये कौन सी आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है अव्युत्क्रमणीय में, मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। अंतरवलनीय आव्यूह, शून्य भाव्यूह में क्या होगा, ए की पावर ऑफ एन किया आपने 0 मिलेगा, ए की पावर ऑफ एन किया यहां से आपके पास क्या मिलने वाला है भाई, ए ही मिलेगा अपने पास। क्या मिलेगा अपने पास, ए मिलेगा। यहां पर ए इंटू में ए आपके पास ए इंटू ए टी करेंगे अपने पास, सॉरी ए स्क्वायर करेंगे और आई आपको मिलेगा, ये अंतरवलनीय आव्यूह होगी इनवॉल्यूटरी। तो ए है आपके पास, ए स्क्वायर आप यहां से निकालिएगा 0 1 1 0। अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो ये लिख लेना, सभी की कंडीशन है ना भाई, सभी की कंडीशन लिख लेना 0 1 0 1 0। तो ए स्क्वायर जो होगा यहां से मल्टीप्लिकेशन कराया 1 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया और ये 1 हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई मिल रहा है, तो आपके पास अंतरवलनीय आव्यूह यहां से होगी। आप इसको यहां से अंतरवलनीय आव्यूह के नाम से जानते हैं। अंतरवलनीय आव्यूह अपने पास देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, लगाइएगा फटाफट दिमाग। जानते हैं, अभी 2 मिनट पहले ही बताया मैंने भाई, पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। एक भी पैटर्न छूट ना जाए भाई, हर पैटर्न पर चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, हर बात को आप लोगों को एक एक को आपके सामने पेश कर रहा हूं। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, कौन से टाइप क्या बातें काम आने, फटाफट क्वेश्चन करेंगे बेहतर तरीके से।
चलेगा। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वो आव्यूह होती है जहां मोड ऑफ ए इक्वल टू में 0 होता है। व्युत्क्रमणीय में मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। 1 इंटू में यहां से इसका मोड निकालेंगे 40 माइनस 40, 40 माइनस 40, माइनस का 3 इंटू में 20 माइनस का 24, लैम्बडा प्लस का 2 इंटू में मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, 10 माइनस का है 12 इक्वल टू में है 0। आप देख रहे हैं माइनस का 4 तो यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा। आप देख रहे हैं माइनस के 2 लैम्बडा और माइनस का 4 इक्वल टू में है 0। माइनस 2 लैम्बडा प्लस का 8 इक्वल टू 0 और माइनस के 2 लैम्बडा इक्वल टू -8, लैम्बडा इज इक्वल टू में है 4। आपके पास लैम्बडा की वैल्यू 4 होगी। ये 0 हो गया, माइनस के 4 इंटू -3 माइनस के प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस के 2 लैम्बडा माइनस का 4 प्लस का 8 -8, लैम्बडा की वैल्यू आपके पास 4 मिल जाएगी। लैम्बडा का मान ऑप्शन बी 4 जवाब यहां से आपको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या खास ध्यान रखने वाली बात होती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे अगर वो बात आप सभी को याद है तो। 1/2 x4 2 - 6 5 4। अभी जब मैंने 2D पढ़ाया था तब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने दिया था और उसमें खास बात यही थी, जब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो आप प्लस माइनस के दोनों लेकर के चलते हैं और इसको सॉल्व करते ही वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर ये मिल रहा है। मोड ऑफ ए प्लस का मोड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से क्या होने वाली है। फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना चाहिए। क्या होगा मोड ऑफ ए इंटू प्लस में मोड ऑफ बी। क्लियर है। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी आपको यहां से देखना है। अगर मैं मोड ऑफ ए यहां से निकालना चाहूं तो मोड ऑफ ए होगा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी कि 0 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और मोड ऑफ बी अगर यहां से देना चाहेंगे आप तो माइनस का 1 आपको मिलेगा। मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 हो गई और मोड ऑफ बी -1 हो गई, 0 आपको मिलेगा। कई बच्चा लोग सोचते हैं कि मोड ऑफ बी है पॉजिटिव आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। कई ऐसी गलती कर रहे होंगे, 2 आंसर ले रहे होंगे, पर नहीं मेरे दोस्त, मोड ऑफ बी की वैल्यू ही -1 है। तो 1 - 1 करेंगे तो आपको 0 यहां से आंसर मिलेगा और 0 सही जवाब अपने पास होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करना है। क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है जरा सोचें भाई। 3/3 की एक मैट्रिक्स है और हमें यहां से 3a इज इक्वल टू में ka है, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। k का मान यहां से क्या होगा। आप जानते हैं कि k इंटू में है आपके पास मोड ऑफ a, तो इसे लिख सकते हैं k की पावर n इंटू में है मोड ऑफ a। ठीक है, तो यहां से 3a होता तो आपके पास क्या होता 3 की पावर ऑफ n इंटू में मोड ऑफ a, और n कितना है 3 है, 3 की पावर 3 इंटू में मोड ऑफ a, 27 इंटू मोड ऑफ a इक्वल टू में है 3 मोड ऑफ a। तो की कितना होगा 27। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। ओमेगा वाला क्वेश्चन सीधा ही है, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 0 हो जाएगी। ठीक है, x + y + z सीधा ही क्वेश्चन है भाई। क्या होगा यहां से r1 टेंस टू r1 + r2 + r3,
जो ही आप इन तीनों को ऐड करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो कॉमन हमने यहाँ से ले लिया है 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। तो यहाँ से R1 जो है वो सिमिलर है R3 के, तो डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, और आंसर मिलेगा यहाँ से 0। ऑप्शन सी जो होगा वो परफेक्ट जवाब होने वाला है, एकदम सही जवाब आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। ये वही प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होता है यहाँ से इसकी वैल्यू भाई, मोड ऑफ ए की होल पावर ऑफ n माइनस 1, n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। कितनों के भाई एकदम चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कान दिख रही है। निश्चित रूप से भाई साहब जो डेली क्लास ले रहे हैं ना, उन्हें आनंद भी आ रहा होगा और हर चीज समझ में आ रही होगी, और ऐसा लग रहा होगा सच में सर छुट्टियों में भी एक एक टॉपिक क्लियर करा रहे हैं हमारे लिए। सोचो कितनी शिद्दत से, कितनी प्लानिंग से आप लोगों को ये क्वेश्चंस हमने पूरे दिल से आप लोगों को पेश करने का प्रयास किया है। तो इसी शिद्दत के साथ, इसी मेहनत के साथ आप लोगों को पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। बस आप लोगों को एक अच्छे से एक डेडिकेशन की आवश्यकता, एक अच्छी सी ऊर्जा की आवश्यकता है, एक अच्छी सी ऊर्जा की आप लोगों को आवश्यकता है। बदस्तूर आप मेहनत करते हुए चलिएगा, बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हर चीज आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आप लोगों को कराई जा रही है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करूं यहां से और देखना चाहूं, फर्स्ट रो में कितने से मल्टीप्लिकेशन कराया है, 4 से, सेकंड रो में 4 से, थर्ड रो में 4 से। क्या काम हो गया, 4 12 4, ठीक है, 8 माइनस 4 4, 0 16 8, ठीक है। तो डेल्टा कितने गुना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, डेल्टा 4 यहां से यही होगा, पहली रो में 4 गुना, दूसरी रो में 4 गुना, तीसरी रो में 4 गुना, 4 चौक 16, 16 चौक 64 डेल्टा आपको मिलेगा 64 डेल्टा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कि अगर किसी सारणिक है, कोई सारणिक, उसकी एक रो में अगर हम किसी अक्षर से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो के से करा रहे हैं के गुना, 2 से कराएंगे के स्क्वायर, और 3 से कराएंगे तो के क्यू टाइम्स अपने पास वैल्यू जो है वो इंक्रीज यहां से होने वाली है, यहां से इंक्रीज होने वाली है। आपने यहां से किया के क्यूब टाइम आपके पास यहां से जवाब होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यहां से आपको देखने को मिलने वाला है। 2 का सहखंड चाहिए, मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, 1 1 1 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8 इज करेक्ट आंसर आपको यहां से मिलने वाला है। बेहतर तरीके से आप जवाब को देख सकते हैं। यहां से क्या होगा, 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस का 3, 4 माइनस 3 1 होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस के 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ए इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3 आपको यहां से जवाब मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपके बेहतर तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता, जिस दिल से तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं ना, उसी शिद्दत से आपको सपने साधने की आवश्यकता है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर अभी चल रहा है ट्रिपल धमाका, जहां सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफ आपको मिल रहा है, साथ में 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल रहा है। आप अपने सभी साथियों को सूचित करें, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप, एनडीए टारगेट बैच, एनडीए फाउंडेशन बैच, आर्मी में जीडी की तैयारी, अपन एनआर की तैयारी, कोई एनए की तैयारी, टेक्निकल की तैयारी, क्लर्क की तैयारी हम करा रहे हैं। तो बेहतर तरीके से एक सपने साधने की आवश्यकता है। ऑफलाइन बैच भी 25 नवंबर से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा देश दिवाली बना रहा है और मेरा विद्यार्थी एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करने की तैयारी कर रहा है।
प्रतिदिन आपको क्लास लेनी है, पर डे मतलब डेली क्लास लेनी है। और 6 तारीख से हम बेहतर तरीके से मैराथन्स भी आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, धार देने के लिए हर सब्जेक्ट वाइज मैराथन्स आपके बीच में चलने वाली हैं। बस मेरे दोस्तों अड़े रहिएगा, डटे रहिएगा। आपके संघर्ष की, आपके प्रेम की हमें आवश्यकता है। आपका प्रेम इसने यही बेहतर तरीके से अगर बना रहेगा तो हम प्रतिदिन आपको नया कुछ करने के लिए ये प्रेरित करता रहता है और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोगों को पूरी टीम पढ़ा रही है। तो अभी फिर आप लोगों को एक बार मैं दिल से हैप्पी दिवाली बोलूँगा और मैं यही निवेदन करूँगा कि कल की क्लास भी आप लोगों को देखनी है, बेहतर तरीके से आगे की सारी क्लासेज आपको देखनी है। और दिल से अच्छा लगे ना तो बेहतर तरीके से आप सभी को कमेंट करना है कि कैसा लगा ये सेशन और कैसी लगी ये पहल कि दिवाली के दिन भी क्लास आपकी चलेंगी। दिवाली में पढ़ाई मेरे विद्यार्थी की बाधित नहीं होगी। मैंने आज मैट्रिक्स पर चर्चा की और डिटर्मिनेंट्स पर चर्चा की इस पूरे सेशन में बेहतर तरीके से। और इससे पहले श्रेणी और अनुक्रम आपने देखा होगा, कितना मजा ही आप लोगों को आ गया होगा उसमें। थ्योरी के साथ साथ मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को उसमें कराए हैं। बस डटे रहिएगा, बेहतर तरीके से मेहनत करिएगा। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं सफलता आपको मिलेगी। क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से ही आपको एग्जाम में मिलेगा। बस बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और इस बार हमारा नाम लिस्ट में है, ये मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं। बस इसी ऊर्जा के साथ आपके लिए मैं फिर से आप लोगों को एक बार दुआ देते हुए विदाई लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।